हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो पेपर है विज्ञान, पेपर कोड है C/12,000 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 का। ओके, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में भी देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए ताकि आपका एक हेल्प हो जाए। ठीक है, तो किस टाइप से आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे और किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये सारे बहुविकल्पी अगर आपका क्या होता है, अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आज इससे भी आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, बहुत सारे कमजोर जो बच्चे होते हैं। ओके, तो पहला यहाँ पर प्रश्न है भौतिक विज्ञान का, हम लोग देखेंगे। ओके, कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने कुछ दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f पर ही बनता है। कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। तो यहाँ पर आपको कुछ सामने लिखा होगा तो अनंत पे भी मिलेगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा और प्रतिबिंब बनाने के लिए रखना होगा, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखना है, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो दर्पण क्या होता है, समतल होता है। समतल या उत्तल कह सकते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है। ओके, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का जो क्रम होता है वो क्या होता है, विभजोर कहते हैं। VI इसको कहते हैं विभजोर, VIBGYOR। तो इसमें देखते हैं VIBGYOR, पहला वाला ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, वैद्युत धारा का मात्रक, धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। अभी तक जिन्हें लोग चैनल पर पहले आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचा करे। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। बोर्ड पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर बताए जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर अब रसायन विज्ञान के क्वेश्चन हो। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आलू की चिप्स में लंबे समय तक विकृत गंधसा से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। ओके, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2s2 होता है। ठीक है ना, ये आपका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है। क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है, देखिए H2SO4, जब इसका निकालेंगे यहाँ पर दो क्या होता है, 7 से कम होता है, तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे ये 7 से कम है। ओके, एंटीमनी क्या होता है, तो देखिएगा एंटीमनी जो होता है आपका उपधातु होता है। उपधातुओं की संख्या टोटल 7 होती है। कितनी संख्या आपकी, टोटल 7 है। अमलगम होते हैं, तो अमलगम क्या होते हैं आपके, एक मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु कह सकते हैं, उपधातु होता है। उपधातु ये नहीं है, मिश्र धातु, सॉरी। ठीक है ना, अमलगम क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न कह रहा है जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस आपका जो स्रावित होता है अमाशय में होता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका कह रहा है स्पिगो मैनोमीटर नापते हैं, तो क्या नापते हैं हम लोग, रुधिर दाब को। रुधिर दाब को क्या करते हैं, इससे हम लोग मापते हैं। फिर कह रहा है कि जल का जो संवहन होता है किसके द्वारा होता है, जल का संवहन आपका जो होता है जाइलम द्वारा होता है। क्लियर। मादा लिंग हार्मोन होता है, मतलब मादा में किस प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, ये पुरुषों में होता है। ठीक है। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, तो जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। क्लियर। प्रागण उत्पन्न होते हैं, तो प्रागण किस में उत्पन्न होते हैं, प्राग कोश में। कहाँ पर होते हैं, प्राग कोश में। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मानव में भ्रूण का विकास मिलता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, प्लेसेंटा से होता है। कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से होता है। ओके, अब यहाँ पर आपके वर्णात्मक प्रश्न है, तो वर्णात्मक प्रश्न को आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। कह रहा है एक 3 सेमी लंबी वस्तु 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 3 सेमी लंबी, तो जब भी लंबी कहता है तो वस्तु की लंबाई दे रखा है, वो दे रखा है। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 3 सेमी। 8 सेमी वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या दे रखा है। वक्रता त्रिज्या को 8 से दर्शाते हैं,
आर बराबर अवतल दर्पण है चूंकि, तो अवतल दर्पण ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 सेमी। जब हम लोग क्या निकालेंगे इससे फोकस दूरी, एफ बराबर हम लोग जानते हैं आर बाई क्या होता है 2 होता है, तो फोकस दूरी याद करेंगे तो -8/2 हो जाएगा और एफ बराबर हो जाएगा -4 सेमी। इसकी फोकस दूरी -4 सेमी हो जाएगा। उसके बाद क्या ना कि 12 सेमी की दूरी पर, दूरी मतलब यू दिया, यू दे रखा -12 सेमी। हम लोग दर्पण लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से सवाल, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है देखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो पहले फोकस दिया है -4 दे रखा है, बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है और u का मान हो गया -12, -1/4 हो जाएगा बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इधर माइनस, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/4 बराबर 1/v हो जाएगा। 12 4 का लौसो जो होगा 12 हो जाएगा, 12 का नाम 12, 4 3 12, ठीक है, 1/v। इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2/12 बराबर 1/v, भाग करेंगे 6 होगा तो v का मान कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। v का जो वैल्यू होगा -6 सेमी, इतना कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद रेखीय आवर्धन आपको लगाना है, क्या लगाना है, रेखीय आवर्धन। m बराबर सूत्र होता है माइनस का v/u बराबर i/u। आपको यहाँ से i ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, i। तो v का वैल्यू निकल गया -6 और u का वैल्यू -12 दे रखा था, i ज्ञात करना है और o का वैल्यू 3 दे रखा था। देखिए 6 दूनी हो जाएगा 12, -1/2 बराबर i/3। इसको भाग करेंगे तो 1.5 दूनी कितना होता है 3 होता है, तो 1 दशमलव माइनस का हो जाएगा 5, प्रकृति इसका ऋणात्मक होगा। ओके, उसके बाद आपका परिभाषा यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, वक्रता के अंदर फोकस दूरी। ओके, आवाज़ थोड़ी स्लो जा रही है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। फिर यहाँ पर एक सवाल है, इसको आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। ओके, निकट दृष्टि दोष को दूर करने की मतलब निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनका कारण तथा निवारण बताना है, ठीक है। अथवा दिया ओम का नियम का सत्यापन कर लेना है। खंड ख आपका रासायनिक विज्ञान में क्या करना है, संकलन अभिक्रिया तथा अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। फिर कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम और शुद्ध तथा बनाने की विधि लिखना है। उसके बाद आपका कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं इसको आपको बताना है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा उदाहरण देकर स्पष्ट, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। जीव विज्ञान में क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं आप लोग। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण को समझाना है। रुधिर तथा लसिका में आपको क्या बताना है, 4 अंतर बताना है। ओके, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड पेपर में आपके पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। नर तथा मादा के 4 गैर गौड़ लैंगिक तथा नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहाँ बनते ये भी बताना आपको। उसके बाद क्वेश्चन है मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है, उसका कार्यविधि का उल्लेख करना है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे। तो पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।